हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि है। इसके मालिक जो है बुध है, जो कि बैठे आपके छठे घर में, खराब घर में बैठे हैं। बैठे भी 0 डिग्री के हैं, अस्त होके बैठे हैं, जो कि नेगेटिव बात है। लगन दोष बना हुआ है। और आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह मुझे खराब लगे हैं। जैसे कि बुध खराब है, चंद्रमा छठे घर में बैठा है, ये भी खराब फल देगा। गुरु भी खराब फल देगा, मंगल राहु, यानी कि काफ़ी ग्रह आपके खराब है। और सबसे देखो जी नेगेटिव, आपको विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियां आएंगी, क्योंकि एक तो मंगल राहु बैठे हैं 7वें घर में, विवाह के घर में, कुंडली को डबल मंगलिक बना के बैठे हैं। और इस घर का जो मालिक है गुरु, वो भी आपका खराब बैठा है। तो विवाह को लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो कुंडली में देखो जी, शनि की चल रही है महादशा, और शनि की ही चल रही है साढ़े सती, जो कि फिलहाल अभी शुरू हुई है। अभी साल हुआ है चली को, और 6.5 साल की बाकी है। और साढ़े सती भी चल रही है, जो कि महादशा भी चल रही है, जो कि अभी 6 साल की बाकी है। मतलब आपके ऊपर बड़ा असर शनि ग्रह का है। शनि आपका तीसरे घर में बैठा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल भी जरूर देगा। तो चलिए, ये बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि कौन से ग्रह क्या अच्छे फल देंगे, क्या बुरे फल देंगे, और आपने क्या उपाय करने हैं। और आपकी कुंडली में देखो जी, काल सर्पदोष भी बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताऊंगा वो आपको समझने में आसानी हो। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप पहले बेसिक जानकारी को अच्छी तरह से समझ लें। और बेसिक जानकारी क्या है, देखो जी, टोटल जन्म लग्न कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो पहले आप 12 ग्रह को समझिए कि 12 ग्रह कौन से हैं। ये देखो जी, ये है पहला घर, ये है दूसरा घर। यहाँ से पहला घर शुरू होगा। यहाँ पे 6 नंबर जरूर लिखा है, लेकिन ये जो 6 नंबर 7, ये जो नंबर लिखे हुए हैं मैंने, ये राशियां हैं। 12 ही राशियां होती हैं, राशियां अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। पहले मतलब आप घरों को समझें, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें कि घर कौन से हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला। 12 घर किसी न किसी चीज को बताएंगे। जैसे कि पहला घर आपके बारे में बताएगा। अगर आपके बारे में पता करना है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, पहले घर को देखेंगे। दूसरे घर से आपके धन के बारे में, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, चौथे घर से आपके माता मकान वाहन के बारे में पता करेंगे, पांचवा घर आपकी संतान का, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर है आपके पति का, आपके विवाह का। अगर सुख देखना है इस घर से देखेंगे। आठवां घर आपकी आयु का, नवम भाव आपके भाग्य का, 10वां भाव आपकी नौकरी पार का, 11वां घर लाभ का, 12वां घर खर्च का। तो कहने का मतलब 12 घर आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज के बारे में बताएंगे। और देखो जी, उस घर का मालिक देखना जरूरी है। आप ये चाहे वीडियो को रोक लें, अच्छी तरह से समझ लें। और जैसे कि मैंने बोला कि पहला घर आपके बारे में बताएगा, दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। और देखो जी, उस घर का मालिक दिखना जरूरी है। जैसे कि अगर आपके बारे में पता करना है तो पहले घर से देखेंगे, और पहले घर में जो बैठा केतु है इसको भी देखेंगे। और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालिक है बुध ग्रह है, उसको भी देखेंगे। और दूसरे घर का, यानी कि अगर आपके धन के बारे में पता करना है, दूसरे घर को देखेंगे। और दूसरे घर का जो मालिक है 7 नंबर लिखा है, जो कि शुक्र है, इसका मालिक शुक्र है, तो शुक्र को देखेंगे। ऐसे ही मतलब ये चीज नोट कर लें। 5 में अगर आपकी, मैंने संतान का बोला है, अगर आपकी संतान का सुख देखना है तो संतान के लिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, शनि। शनि को देखेंगे। और यहाँ पे जो बैठा सूर्य है उसको भी देखेंगे। और ऐसे ही जो सबसे, क्योंकि आपकी कुंडली में मुझे लगा है विवाह संबंधी, अगर आपके मान लो विवाह का सुख देखना है, चलो शुरू कर ही देते हैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी। देखो जी, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राहु और मंगल ग्रह की। और ये है आपका 7वां। अगर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, घरों को याद जरूर रखें, रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से घर का मालिक कौन सा है, और कौन से घर से क्या चीजें देखी जाती हैं। मान लो आपके मन में आ रहा है कि आपने विवाह का सुख पता करना है, इस 7वें घर को देखेंगे। यह है आपका 7वां घर। 7वें घर से आपके विवाह का सुख देखेंगे, आपके पति का सुख देखेंगे कि आपको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, पति आपका कैसा होगा, पति का सुख मिलेगा या नहीं, हम इस 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर का जो मालिक है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, गुरु ग्रह। इस गुरु ग्रह को देखेंगे विवाह के लिए। और इस घर में जो बैठे मंगल और राहु हैं, इनको भी देखेंगे आपके विवाह के लिए। और इस घर के ऊपर केतु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। और देखो जी, इस घर का जो मालिक है गुरु ग्रह,
वो भी आपका खराब बैठा है, क्योंकि इस घर का मालिक आपका छठे घर में बैठा है, ये छठा घर खराब है। वो आपका पीड़ित बैठा है। दूसरी बात, यहाँ पे राहु बैठा है, क्योंकि ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देख ली हैं, जब भी राहु साथ में घर में बैठा होता है ये बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलने देता। और साथ में मंगल बैठ गया, ये भी नेगेटिव बात है, क्योंकि मंगल भी मार्किश है और बैठा साथ में घर में है और कुंडली को डबल मंगलिक बना के बैठा है, तो जिसकी वजह से आपको विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। पहले राहु की बात करते हैं, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपको विवाह संबंधी ज़्यादा परेशानियां देगा, अगर 100 में से बड़ा जो रोल है किस ग्रह का है, इस राहु ग्रह का। इस ग्रह आप, ये तीनों ग्रह आपकी जिम्मेदार हैं, आपको जो विवाह का सुख नहीं मिलने। इस घर का मालिक वो भी पीड़ित बैठा है, यहाँ पे राहु बैठा है, राहु इस घर का नुकसान करेगा। मंगल भी इस घर का नुकसान करेगा। पहले राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी, एक पापी ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है। जैसे कि कुछ ग्रह देवते हैं और कुछ ग्रह राक्षस है। राक्षस कौन है? राहु केतु, ये दानवों में आ जाते हैं। और राहु पापी ग्रह होने की वजह से ये साथ में घर में बैठा है, गुरु ग्रह के घर में बैठा है, गुरु इसका शत्रु है, और मंगल ग्रह के साथ बैठा है, मंगल इसका शत्रु है। अंगार का योग बना हुआ है, 22-1 बिल्कुल क्लोज बैठा है, जिसकी वजह से राहु साथ में घर में बैठा है। तो साथ में अगर आपके विवाह का, तो ये इस घर का नुकसान करेगा। देखो जो आपको मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा, विवाह के सुख में कमी का मतलब किसी भी प्रकार की हो सकती है। जहाँ तो आपका विवाह हो ही ना, मतलब कोई कुछ कारण होंगे जहाँ तो विवाह हो ही ना। अगर होगा देरी से होगा, चलो मान लिया जल्दी हो गया, तो विवाह हो भी गया तो आपको मतलब पति संबंधी आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। आपके मतलब काफ़ी मात्रा में तलाक होने के भी योग हैं, ये चीज़ लिखी हुई है। उसके कारण मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि खाली राहु है, सभी 3 ग्रह हैं जिम्मेदार। एक इस घर का जो मालिक वो भी गुरु, मंगल यहाँ पे बैठा है, राहु यहाँ पे बैठा है। खास तौर पे राहु तो साथ में घर संबंधी बहुत ज़्यादा खराब फल देगा आपको। इसके अलावा सातवां अगर आपकी डेली की इनकम का भी है, आप जो भी डेली की इनकम करेंगे उसको लेके परेशानियां। साथ में अगर साझेदारी के कामों का भी है, साझेदारी के कामों में नुकसान। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगी उसमें आपको नुकसान होगा। राहु इस घर के अलावा इस लाभ के घर को देखेगा, लाभ में कमी करेगा, जो भी आप काम करेंगे उसमें लाभ नहीं मिलेगा। लगन को देखेगा, लगन संबंधी खराब फल, आपकी सेहत को खराब करेगा। जैसे कि सातवां घर आपके पति का है, ये पहला घर आपका है, आपके शरीर को खराब करेगा। तीसरे घर को देखें, यहाँ पे नीच राशि है, तीसरे घर संबंधी खराब फल, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी, पराक्रम में कमी, मेहनत बहुत ज़्यादा फालतू की मेहनत करवाएगा, फालतू की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा ये राहु आपको। इसके अलावा राहु यहाँ पे मंगल के साथ बैठा है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर भी करा सकता है आपके। तो देखो जी, राहु के उपाय करने बहुत जरूरी है। उपाय क्या करने हैं इसके लिए, इसके उपाय मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं मंगल ग्रह के बारे में बता दूं कि मंगल ग्रह यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। मंगल ग्रह यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, इन दोनों ग्रहों का मालक है। 1 नंबर वाला आपका 8वां घर है, आयु का, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। 8 नंबर वाला आपका तीसरे घर, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। मंगल वैसे बैठा है यहाँ पे मित्र राशि में है, ये यहाँ पे कुछ आपको अच्छे फल भी जरूर देगा, लेकिन फिर भी विवाह संबंधी खराब फल जरूर देगा, क्योंकि साथ में राहु बैठ गया, बिल्कुल क्लोज बैठा है राहु ग्रह के। देखो इन कितना फासला है, 1 डिग्री का फासला है। मंगल 22 डिग्री का है, राहु 1 डिग्री का है। बिल्कुल क्लोज होने की वजह से मंगल ग्रह के अच्छे फलों में यहाँ पे कमी आएगी, और जिसकी वजह से मंगल भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा। तो देखो जी, मंगल भी यहाँ पे आपको खराब फल ही देगा, क्योंकि राहु से पीड़ित बैठा है, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, इसको मतलब पीड़ित होने की वजह से अंगार का योग बना हुआ है। तो मंगल के भी अच्छे फलों में कमी आएगी। अच्छे फलों में कमी क्या आएगी? 7वें घर में बैठा है, विवाह संबंधी खराब फल, पति संबंधी खराब फल, विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। मतलब बड़ा कारण आपका मंगल ग्रह का भी है, राहु ग्रह का भी है। तो मंगल भी यहाँ पे आपको विवाह के सुख में कमी करेगा। अगर आप विवाह के सुख चाहती हैं तो मंगल ग्रह का भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने पड़ेंगे। तो आपने उपाय क्या करने, पहले आपको उपाय मैं बता ही देता हूँ। इससे पहले देखो आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ ताकि आपको उपाय करने में आसानी हो। पहले आप फार्मूला समझ लें। यहाँ पे सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। मंगल के पीछे 22 नंबर, राहु के पीछे 21 नंबर, गुरु के पीछे 29 नंबर, चंद्रमा के पीछे 16 नंबर। ये नंबर क्या है? ये इनका बल है। बल मतलब ये इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह वहाँ पे कितना बल लेके बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। देखो जी, फार्मूला ये है कि अगर किसी ग्रह के पीछे 0 लिखा है तो वो समझ लो कि बलहीन बैठा है वहाँ पे।
जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहां पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, 10 से लेकर 20% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, वो भी आपको ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो पूरा जवान होगा, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। मंगल के पीछे क्या लिखा है? 22 नंबर। केतु के पीछे क्या लिखा है? 22 नंबर। मतलब ये पूरे जवान बैठे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो भी आपको कष्ट देंगे पूरी 100% मात्रा में। उपाय क्या करने हैं कि राहु की भी डिग्री को 0 करना है, मंगल की भी डिग्री को 0 करना है। सबसे बेस्ट उपाय क्या है राहु को पहले बता देता हूँ। राहु ग्रह का तो सबसे जरूरी है कि आप इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। ओम राम राहवे नमः, इसके मंत्रों को सिद्ध करने के बाद लाइफ टाइम इसका मंत्र जाप जरूर करें। दूसरा, इसका दान करें सतनाजा। इसके अलावा आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा राहु के उपाय की, उसको भी आप देख लेना। मंगल ग्रह के आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने पड़ेंगे। एक तो आप मंगल ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा, आप मंगला गौरी का व्रत रखें, मंगलवार को मंगल का दान करें, जो कि है इसका शक्कर होती है, वैसे काफ़ी चीज़ें इसकी दान में होती हैं, वो भी आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, 9 ग्रह दान वाली। उसमें देख लेना कि मंगल का दान कौन सा करना है। और इसका आप एक ना गट विवाह का प्रयोग कर लें। विवाह, अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो आप गट विवाह का प्रयोग करें, ताकि आपको आपके जो तलाक के योग बने हुए हैं वो कट जाएं। दूसरा, इसका एक मंगला स्रोत का पाठ होता है, वो जरूर करें। और अंगारक योग, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूरी है, तब जाके इसके बुरे फलों में कमी। इनका मतलब आपने बल कम करना है। इनका दोनों का दान लाइफ टाइम करें, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करें। आगे बात करते हैं इस घर का जो मालिक है। देखो जी, गुरु है, वो भी आपका पीठ पे बैठा है, ये छठे घर में बैठा है। छठा घर जैसे कि 7वां घर आपके पति का है, ऐसे ही जो ये छठा घर होता है, ये शत्रु को होता है। यहाँ से शत्रु देखे जाते हैं, रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी के खर्चे देखे जाते हैं, दुर्घटना देखी जाती है, मतलब खराब चीजें देखी जाती है, जिसकी वजह से ये गुरु ग्रह भी यहाँ पे खराब फल देगा। और गुरु ग्रह यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, और ये जो 9 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है। इन दोनों ग्रहों का मालिक ये गुरु ग्रह है, और इन दोनों ग्रहों के आपको खराब फल मिलेंगे। 12 नंबर वाला वो तो आपको बता चुका हूँ। 7वां घर आपके विभाग का, दिल्ली की इनकम का, साझेदारी के कामों का। और ये जो चौथा घर है ये आपकी माता का है, आपके मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, घर का जो सुख होता है, घर की जरूरतें होती हैं, घर का वातावरण, वो भी अगर देखना इस घर से देखेंगे। इस घर का मालिक कौन है? गुरु। तो दोनों गुरुओं के आपको खराब फल। एक तो विवाह विलंब योग बना, जिसकी वजह से विवाह के सुख में कमी आएगी, विवाह संबंधी बहुत ज्यादा परेशानियां। दूसरा, माता मकान वाहन के सुख में भी कमी आएगी। माता के सुख में कमी, मकान के सुख में कमी, वाहन के सुख में कमी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर परेशानियां। तो दोनों गुरुओं की गुरु आपको खराब फल देगा। और पति उठ के चला गया छठे घर में, पति के सुख में कमी है कि वो किसी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो पति आपका रोगी होगा, या पति शत्रु जैसा व्यवहार करेगा, या पति आपका बीमार होगा, मतलब पति संबंधी कोई ना कोई परेशानियां आनी है, बिल्कुल कन्फर्म है। और माता भी आपकी उठ के चली गई रोग के घर में, माता आपकी रोगी हो सकती है, माता भी बीमार हो सकती है, माता मकान वाहन के भी सुख में कमी आएगी। तो देखो जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि बृहस्पति भी, क्योंकि जिन घरों को कोई ग्रह मालक होता है उन घर से रिलेटेड आपको ये यहाँ पे खराब फल जरूर देगा। घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है ये। और आपके लिए अच्छी बात क्या है, वैसे गुरु यहाँ पे 29 डिग्री का बैठा है, बल कम लेके बैठा है, जो आपको मैंने फार्मूला बताया, जो भी आपको बुरे फल देगा कम मात्रा में। फिर भी आप इसका मंत्र जाप जरूर करें। गुरु ग्रह का भी मंत्र जाप बहुत जरूरी है। अगर आप माता मकान वाहन का सुख चाहती हैं, पति का सुख चाहती हैं, विवाह का सुख चाहती हैं, तो गुरु ग्रह का भी मंत्र जाप करना पड़ेगा। इसका मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आगे बात कर लेते हैं, चंद्र और बुध भी साथ में बैठे, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो जी, पहले बुध ग्रह की बात करते हैं। और बुध, क्योंकि देखो जी मैं आपको बता चुका हूं पहले कि ये जो छठा घर है ये घर खराब घर माना गया है। छठा, 8वां, ये 12वां घर, तीनों घर खराब घर माने गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठा बुध ग्रह भी आपको जरा अच्छे फल नहीं देगा। एक तो ये घर अच्छा नहीं, छठे घर में बैठा है। दूसरा, यहाँ पे ये देखो 0 डिग्री का बैठा है। तीसरा, अस्त बैठा है। अस्त होने की वजह से ये यहाँ पे बिल्कुल मृत बैठा है। मृत होने की वजह से इसके बुरे फलों में भी कमी आएगी और अच्छे फलों में भी कमी आएगी। और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 6 नंबर वाला आपका पहला घर है, 3 नंबर वाला आपका 10वां घर है।
जैसे कि सातवां घर आपके पति का है, चौथा घर आपकी माता का, ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका है। अगर आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, यानी कि अगर आपके बारे में पता करना है तो पहले घर को देखेंगे और पहले घर का जो मालिक बुध है उसको देखेंगे। और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक भी बुध है। ये 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार का, कारोबार का, आपके पिता का, मान प्रतिष्ठा का। तो दोनों घरों का अगर सुख देखना है बुध से देखेंगे, बुध बैठा है बिल्कुल खराब, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 खराब योग बने। एक तो लगन भंग योग बना, दूसरा सुखहीन योग बना, ओ दूसरा राजभंग योग बना। राजभंग योग के कारण आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आएगी। जो भी आप नौकरी व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। लगन भंग योग के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी सफलता नहीं मिलेगी। छठा घर शत्रु रोग कर्जेगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। बुध भी मतलब आपको खराब फल देगा, क्योंकि बुध तो है ही लग्नेश है। इसलिए देखो जी, बुध ग्रह का भी मंत्र जाप जरूर करें। इसका तो मंत्र बहुत जरूरी है, कम से कम 1 माला सुबह के टाइम बहुत जरूरी है इसका, और लाइफ टाइम करें। तो बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्रमा देखो जी, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक जो कि लाभ का है। लाभ उठ के चला गया छठे घर में, लाभ भंग योग बना। जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा, हमेशा लाभ में कमी आएगी। चंद्रमा भी यहाँ पे छठे घर में बैठा है, जो छठे घर संबंधी भी आपको खराब फल देगा। तो देखो जी, इनके बुरे फलों से अगर बचना है वो एक ही उपाय है, वो है इनके मंत्र जाप। इनके मंत्रों को सिद्ध करें ताकि इनके बुरे फलों में कमी आए। वारी वारी से लाइफ में एक बार इनके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, बुध के, चंद्रमा के, गुरु के। और इसका बुध ग्रह का तो लाइफ टाइम कम से कम सुबह के टाइम 1 माला जरूर करें। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह देखो जी, 12वें घर का स्वामी है, खर्च का स्वामी है, खर्च हानि। और ये इस घर का मालिक उठ के चला गया आपके 5वें घर में, जो कि 5वां घर है आपकी संतान का, 5वां घर है आपकी पढ़ाई का, आपकी बुद्धि का। और सूर्य यहाँ पे बैठा है शत्रु राशि में, शनि ग्रह के घर में बैठा है, जिसकी वजह से ये इस घर का नुकसान करेगा। वैसे शनि की इसके ऊपर दृष्टि है, सूर्य के बुरे फलों में कमी जरूर आए, क्योंकि शनि अपने घर को देख रहा है, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रह आपको खराब फल जरूर देगा। 5वें घर संबंधी कुछ ना कुछ खराब फल जरूर देगा। जैसे कि संतान का है तो संतान के सुख में कमी जरूर करेगा, संतान को लेकर कोई ना कोई हानि जरूर आएगी। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई संबंधी परेशानियां, बुद्धि को भ्रमित करेगा। तो सूर्य ग्रह भी देखो जी, इसका भी उपाय करनी जरूरी है, क्योंकि ये 5वां घर संतान का, संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी, संतान को लेकर कोई ना कोई कष्ट जरूर देता रहेगा ये। तो इसका भी दान करें, क्योंकि ये भी पूरा जवान बैठा है, 17 डिग्री का बैठा है। कम से कम इसका सूर्य को जल जरूर दिया करें और इसकी वस्तुओं का दान किया करें। तो आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह देखो जी, ये आपको यहाँ पे बैठ के ये ज़्यादातर अच्छे फल देगा। और शुक्र ग्रह यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और ये 7 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 2 नंबर वाला आपका भाग्य घर का मालिक, ये भाग्य का घर है, इस घर का जो मालिक शुक्र है। और इसके अलावा यहाँ से पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेही यात्रा, धार्मिक यात्राएं। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये इस दूसरे घर का भी मालिक है, ये दूसरा घर है। दूसरा घर आपके धन का, मैंने बताया था, अगर आपके पास कितना पैसा, बैंक बैलेंस, धन देखना है तो इस घर का जो मालिक है शुक्र, उसको देखेंगे। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, वाणी का भी है। तो दोनों घर का मालिक शुक्र है, बैठा है चौथे घर में आपके गुरु ग्रह के घर में बैठा है। वैसे गुरु इसका शत्रु है, फिर भी क्योंकि शुक्र इस कुंडली में योग का रखा, लग्नेश बुध का मित्र है। और ये शुक्र ग्रह यहाँ पे आपको ज्यादातर अच्छे फल देगा। तो शुक्र क्या अच्छे फल देगा देखो जी, और ये शुक्र ग्रह की दशा ये तो आपको अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र चौथे घर में बैठा है। चौथे घर में आपको मैंने बताया था कि माता मकान वाहन का है। वैसे मकान वाहन का सुख अच्छा रहेगा आपको, मकान का जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन जाए, वैसे इन सुखों से युक्त जरूर होगा। लेकिन इस घर का मालिक वो तो आपको देखो पीठ तो बैठा है, लेकिन फिर भी शुक्र इस घर में बैठा है, ये इस घर के अच्छे फल जरूर देगा आपको। माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, और धन का मालिक धन भी देगा आपको, परिवार का सुख भी देगा। शुक्र की दशा मतलब ये अच्छी जाएगी आपको। 10वें भाव में देख रहा है तो नौकरी व्यापार का सुख अच्छा रहेगा। और एक बात देखो, आपको मैं एक फार्मूला और बता दूं, वो आपको मैंने बताया नहीं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है शनि की महादशा, जो कि 2007 से चल रही है और ये 26 तक चलेगी। देखो जी, ये फार्मूला क्या है कि हम जैसे कि कई ग्रह आपके अच्छे हैं, कई ग्रह खराब, जैसे कि शुक्र मैंने बताया अच्छा है, और जो ग्रह आपके खराब हैं, जो ग्रह अच्छे हैं, उन्होंने अपने अच्छे बुरे फल कब देने हैं, जब उनका समा आपके ऊपर आएगा। जैसे कि समा महादशा अभी आपके ऊपर चल रही है, शनि की महादशा, जो कि चल रही है 2007 से, और ये 26 तक चलेगी। 19 साल की इसकी महादशा है।
अभी आपकी लाइफ में अगर कहा जाए सबसे बड़ा असर इस ग्रह का है, शनि ग्रह का, क्योंकि इसकी आपके ऊपर महादशा चल रही है। ये 80% आपके ऊपर जो इसका असर है इस ग्रह का है, शनि ग्रह का। क्योंकि देखो जी, चाहे आप है चाहे मैं हूं, हमारे ऊपर जो बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि आपके ऊपर बड़ा असर शनि ग्रह का है। वैसे साढ़े सती भी चल रही है, मतलब साढ़े सती की वजह से मतलब पूरा 100% अगर कहा जाए तो शनि का ही असर है। थोड़ा बहुत 20% आपके ऊपर मंगल ग्रह का भी असर है। तो कहने का मतलब ऐसे ही जब शुक्र की महादशा आएगी वो अच्छी रहेगी आपके ऊपर। मतलब माता मकान वान का सुख आपको देगा जरूर, मकान धन का सुख भी देगा, परिवार का सुख भी देगा शुक्र। लेकिन यहाँ पे देखो जी, बल जरूर देख लें। 1 डिग्री का बैठा है, फार्मूला आपको मैंने बताया था, 1 2 3 डिग्री का अगर किसी के पीछे लिखा है वो जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20। मतलब शुक्र अगर यहाँ पे अच्छे फल भी देगा वो भी कम मात्रा में, क्योंकि बल नहीं है इसमें। 1 डिग्री का बैठा है। अगर इसका बल बढ़ाना है तो इसका रत्न धारण करना पड़ेगा। तो आप इसका हीरा रत्न दान कर सकते हैं। हीरा वैसे काफ़ी महंगा होता है, उसकी बजाय आप ओपल दान कर सकते हैं या वाइट टोपाज रत्न दान कर सकते हैं। तो आपने देखो जी, वाइट टोपाज रत्न आपने 7.25 रत्ती का खरीद लेना है, या 6.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का आप खरीद के उसे आपने चांदी में जड़वाना है। और उसे आपने शुक्रवार के दिन दान करना है सुबह के समय, या 7:15 बजे या 8:15 या 9:15 सबक का ख्याल जरूर रखें। और आपने अपने लेफ्ट हैंड की जो सबसे लंबी फिंगर है इसमें दान करना है उसे। और शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। इसके देखो आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे, क्योंकि शुक्र आपको ये अच्छा, ये आपके लिए अच्छा है। इसकी वजह से आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, घर का सुख अच्छा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीजात भाग्य के लिए भी अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है। इसका आप दान कर सकते हैं। बाकी ग्रह तो आपके मेरे हिसाब से सभी ग्रह खराब बैठे हैं। शनि की बात कर लेते हैं। शनि भी तकरीबन अच्छा ही है। और शनि ग्रह देखो जी, बैठा है तीसरे घर में, मंगल ग्रह के घर में बैठा। मंगल इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है। शनि के ऊपर राहु की भी दृष्टि है। तो शनि इस कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 10 नंबर वाला आपका 5वां घर, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, 5वां घर आपकी संतान का है। अगर संतान का सुख देखना है शनि से भी देखेंगे, वैसे सूर्य से भी देखेंगे। सूर्य तो इस घर की हानि करेगा, लेकिन शनि की दृष्टि है, शनि फिर भी संतान का सुख अच्छा देगा। और ये शनि इस 11 नंबर लिखा, छठे घर का भी मालिक है। छठा घर देखो जी, खराब घर, शत्रु रोग कर्जे का है। और शनि यहाँ पे इस घर में बैठा है, लेकिन इसकी 3 दृष्टियां हैं। इसकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से शनि अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। शनि बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का है। ऐसे मैंने कुंडलियां वैसे काफी देखी हैं। ऐसे जातक का छोटा भाई नहीं होता, अगर होगा तो उसके सुख में कमी जरूर आएगी। तो जातक वैसे अपने छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करेगा। शनि देखो जी, तीसरा अगर मेहनत का जातक वैसे काफ़ी मेहनती होगा, साहसी होगा, नीडर होगा, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पे खराब फल जरूर देगा। जातक के गुप्त शत्रु होंगे, पीठ पीछे जातक की बुराई होगी। और ये 12वें घर को देखे, जो कि खर्च का है, वो शत्रु राशि वहाँ पे, तो धन कमाने के साथ साथ आपके खर्च भी जरूर होंगे। वैसे विदेशी संबंधों से आपको लाभ होगा, और विदेश जाने के भी आपके काफ़ी योग हैं। देखो जी, घर से दूर जाने के भी बहुत ज़्यादा योग है आपके। और अगर विदेश में आप रहते हो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देखो जी, मेरा कहने का मतलब विदेश का ये नहीं कि आपने अमेरिका कनेडा में ही जाना है। घर से दूर जाना हो उसे भी विदेश कहा जाता है। मतलब जो आपका घर है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, घर कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जन्म से आपने अगर मतलब 200-300 किलोमीटर दूर जाते हो उसे भी विदेश कहा जाता है। और ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका विदेश में जाने के काफ़ी योग है। तो ये चीज़ नोट कर लें। जरूरी नहीं कि आप विदेश में भी जा सकते हो, चाहे वो अपना ही देश है चाहे विदेश है, प्रदेश है, उसमें मतलब वहाँ पे अगर आप रहते हो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये 12वां घर विदेश का है। इस घर को तीनों ग्रह देख रहे हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि भी इस घर को देख रहा है। तो देखो जी, शनि की चल रही है आपके ऊपर महादशा, इसलिए शनि ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी की आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। तो देखो जी, मेरे हिसाब से आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह खराब बैठे हैं। अभी आपने क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। फिलहाल एक बार मोटा मोटा फिर बता देता हूँ। एक तो शनि ग्रह का मंत्र जाप बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो 7.5 चल रही है, जो कि अभी शुरू हुई है पिछले साल, अभी 6.5 साल की बाकी है। और इसकी अभी महादशा भी आपके ऊपर 2026 में ख़त्म होगी। इसलिए मतलब शनि की शरण में जाएं, इनका मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम 1 माला ओम शम शनेश्चराय नमः रात के समय जरूर करें। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, तेल का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से देखो जी,
आपको संतान संबंधी भी परेशानी जरूर आनी है, संतान के सुख में भी कमी है, और विवाह के सुख में तो बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आपका विवाह होता है तो काफ़ी मात्रा में कुंडली में तलाक के योग भी बने हुए हैं, 2 विवाह के योग भी बने हुए हैं। लेकिन अगर आपका विवाह नहीं हुआ अभी, तो आप क्या करें, आप गट विवाह का प्रयोग करें। गट विवाह क्या होता है, आपका विवाह किसी गट से कराएंगे, ऐसे मतलब चाहे वो आपने सुना होगा ये, आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं वहाँ पे आपका जो लोकल होगा, ताकि वो आपका एक बार विवाह करवा दे, ताकि आपके जो तलाक के योग बने हुए वो कट जाए। इसके अलावा आप इन विवाह के सुख के लिए, अगर आपका विवाह हो चुका है, परेशानियां आ रही हैं, इन तीनों ग्रहों के मंत्र या जरूर करें। गुरु का, इसका भी लाइफ टाइम करना है, मंगल ग्रह का भी और राहु ग्रह का भी, क्योंकि विवाह संबंधी अगर आपको परेशानी आएगी, इन तीनों ग्रह जिम्मेदार हैं, गुरु मंगल राहु। बाकी सही फलादेश के लिए देखो जी, आपकी पति की भी कुंडली देखनी पड़ेगी। क्या पता आपकी पत्नी की कुंडली अच्छी हो जिसकी वजह से विवाह का सुख मिल जाए, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से जो 100 में से अगर कहा जाए तो 90% आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। अगर दूसरा विवाह भी होता है वहां पे भी परेशानी आएगी। अगर हाँ आप इनके मंत्रों को सिद्ध कर लेते हो आप, फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए कोशिश करें कि इनके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। तो बाकी जो भी आपके सवाल है एक बार आप लिख लेना, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, और फ़ोन करने से पहले एक बार आप मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछ लें।